हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 17 पार्ट है और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलो फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन है। तो इसमें से हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि फान बोई चाउ, कुआंग दे, लियांग किचाओ और फान चू त्रिन। तो ये हमारे ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन फान बोई चाउ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तिका कॉमन सेंस का लेखक कौन था। तो ये हमारे जो ऑप्शन है इनमें से हम बताना है। ऑप्शन ए है कि जॉन एडम्स, बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी है टॉमस जेफरसन और डी है टॉमस पेन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 टॉमस पेन। ओके, तो चलते हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि ये एक सूची दी हुई है जिसको कि हमें इनको आपस में मिलाना है कि कौन किसके साथ मैच होगा। तो देख लेते हैं हम इनको भी कि इसमें देखो जॉन के की जो वो थी उसका आविष्कार क्या था। तो ये हो जाएगा उड़न तुरी करघा। फिर है रिचर्ड आर्कराइट, इसने क्या बनाई थी, इसकी थी वाटर फ्रेम। फिर है सैमुअल क्रॉम्पटन, इसका क्या हो जाएगा म्यूल। और फिर है जेम्स हारग्रीव्स, इसकी क्या हो जाएगी कताई मशीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि ये किस में सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा राइट ऑप्शन जो कि इसके सही है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस की क्रांति के दौर में किस काल को आतंक का राज कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे 1789 से 1790। फिर ऑप्शन बी है हमारा 1793 से 1794। फिर सी है 1796 से 1797। फिर 1797 से 1799। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 से 1794 का जो समय था उसको आतंक का राज्य कहा गया है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि इंडो चाइना में सम्मिलित है कौन कौन से हैं। ये जो देश दिए हुए हैं उनको हमें बताना है कि इंडो चाइना में कौन से सम्मिलित है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये इंडो चाइना में सम्मिलित है। इनको इंडो चाइना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनमें से हमें बताना है। तो ये है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। उल्वरिक ज्विंगली, फिर है जॉन कॉल्विन, फिर है हेनरी एस्टम और फिर मार्टिन लूथर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मार्टिन लूथर। चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से गलत युग की पहचान करनी है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए का है जामी मस्जिद फतेहपुर सिकरी, ये तो सही है बिल्कुल। जो जामी मस्जिद है वो फतेहपुर सिकरी में। फिर है मोती मस्जिद, ये है लाल किला, ये भी सही है। फिर है अकबरी महल आगरा के किला में, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट जहांगीर का मकबरा दिल्ली। ये गलत है, गलत मैच हुआ है क्योंकि जहांगीर का मकबरा दिल्ली में नहीं है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान पिंगले लोहे के शुद्धिकरण के लिए किसने आलोड़न भट्टी का निर्माण किया था, पडलिंग फर्नेंस का। ओके, तो ये हमें इनमें से बताना है। तो ऑप्शन है हेनरी कोट, बी है अब्राहम डर्बी फर्स्ट, फिर अब्राहम डर्बी सेकंड और जॉन विल्किंसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी कोट, इसने आलोड़न भट्टी किया थी। अब्राहम डर्बी जो था उसने क्या थी धमन भट्टी फर्स्ट, उसने क्या आविष्कार किया था धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेंस का। ठीक है, अब्राहम डर्बी जो सेकंड था उसने क्या किया था कि पिटवा लोहे ढलवा लोहे से पिटवा लोहे को बनाया था। और जॉन विल्किंस जो था ना इसने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ और पाइपें और जो भट्टियों की टंकियाँ होती हैं उनको इसने बनाया था। तो ये इनका हो गया। ठीक है, और ऐसे इन्हीं में जो अब्राहम डर्बी थर्ड है उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला जो विश्व का लोहे का पुल कोलब्रुक डेल में जो सेवर नदी पर बनाया गया था वो उन्होंने बनाया था। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है कि 14वीं एवं 15वीं शताब्दियों में यूरोप का कौन सा राज्य लगभग स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह था। तो वो था इटली। इटली के जो अलग अलग जो बने हुए थे उनको ऐसे ही बोला जाता था कि स्वतंत्र नगर राज्यों का समूह। ओके, फिर है हम
नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना हमें इनमें से भी। तो अल बरूनी किताबुल हिंद, तो ये बिल्कुल सही मैच है क्योंकि अल बरूनी की जो बुक है वो किताबुल हिंद है। फिर इब्न बतूता रिहला, ये भी बिल्कुल सही है। इब्न बतूता की जो बुक है वो रिहला है। फिर बाबर ने क्या लिखी थी? बाबरनामा, तो ये भी सही है। हुमायूंनामा, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें हुमायूं ने हुमायूंनामा नहीं लिखी थी। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति परंपरा का संत नहीं है? इनमें से हमें ये बताना है। तो कबीर, गुरु नानक और दादू ये निर्गुण जो भक्ति थे उसके संत हैं, जबकि शंकर देव जो है वो सगुण भक्ति के हैं, निर्गुण भक्ति के नहीं हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा शंकर देव। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने दिल्ली सल्तनत के काल में दीवान अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना की थी? तो कौन था वो? बलबन। बलबन ने दीवान अर्ज का जो पद था सबसे पहले उन्हीं ने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो दीवान अर्ज थे वो कौन थे? इमादुल मुल्क। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे। तो ये आज के जो हमारे क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।